नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद शोक में डूबा चौटाला परिवार एक बार फिर 2018 वाली परिस्थितियों में ही फंसता हुआ घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौटाला परिवार के सामने अब दो बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल कि चौटाला परिवार क्या इकट्ठा हो पाएगा, और दूसरा बड़ा सवाल कि ओम प्रकाश चौटाला की विरासत किसे मिलेगी, कौन चौटाला का वारिस होने वाला है। और ऐसे में अब चौटाला परिवार ठीक 2018 वाली परिस्थितियों में ही घिर चुका है, फंस चुका है। आपको बता दें कि 2018 का वो साल था जब चौटाला परिवार दो टुकड़ों में बंट गया। ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर अलग अलग हो गए थे जब दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से बाहर होकर अपनी नई पार्टी जेजेपी का गठन किया था। तो ऐसे में जेजेपी पार्टी, जिसने 2019 के चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की, 10 सीटें जीती और उसके दम पर दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे। लेकिन आज दोनों ही पार्टी, चाहे इनेलो की बात हो चाहे जेजेपी की बात हो, क्या राजनीतिक हालात हैं, क्या हरियाणा प्रदेश में उनके सियासी हालात हैं, वो किसी से नहीं छुपे। जहां इनेलो इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाने में कामयाब रही, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और खुद दुष्यंत चौटाला जमानत जब्त करवाने के बाद अपनी पूरी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में सफाया करवा बैठे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों का और तमाम राजनेताओं का यही कहना है कि अब भी समय है। अगर चौटाला परिवार एक हो जाता है तो चौटाला परिवार दोबारा से हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपना दबदबा, अपना जलवा, अपना वर्चस्व कायम कर सकता है और अगले चुनाव तक चौटाला परिवार कांग्रेस से भी मजबूत स्थिति में हरियाणा प्रदेश में आ सकता है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या वास्तव में ही चौटाला परिवार एक होने जा रहा है, इसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि चौटाला परिवार एक हो जाएगा। तो हालांकि इसके चांसेस बेहद कम नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह साफ है कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सामाजिक तौर पर दोनों परिवार इकट्ठे नजर आए। दोनों भाई अभय चौटाला और अजय चौटाला एक साथ नजर आए, उनके बेटे यानी कि चारों भाई भी एक साथ नजर आए, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, करण और अर्जुन चौटाला हो, चारों भाई एक साथ नजर आए। लेकिन उसके बाद बात आती है जब मन मिलने की, तो वो मन अब तक नहीं मिल पाए हैं। अब जब ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले के अंदर पहुंच रही है, तो उसको मुख्य तौर पर करण और अर्जुन चौटाला यानी कि अभय चौटाला के बेटे ही लेकर चल रहे हैं। उसके अंदर अजय चौटाला के परिवार की कोई भी भागीदारी देखने को नहीं मिल रही। इससे पहले जब गंगा विसर्जन की बात आती है तो गंगा घाट के ऊपर भी जो कर्मकांड किए गए वो सभी अभय चौटाला के पुत्रों के द्वारा ही किए गए। वहां पर भी अजय चौटाला के परिवार का कोई सदस्य या फिर जेजेपी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता नजर नहीं आया। अभय चौटाला के दोनों बेटों के साथ इनेलो पार्टी के नेता और वर्कर खड़े नजर आ रहे थे। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चौटाला परिवार एक शायद ही हो पाए। चौटाला परिवार के एक होने के चांसेस बेहद कम है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अब यह बात भी उठ रही है, हर कोई चाहता है कि चौटाला परिवार इस दुख की घड़ी में एक हो जाए और आगे जो है सियासत को भी एक होकर प्राप्त करने का प्रयास करे। लेकिन जेजेपी और इनेलो पार्टी एक होने का नाम नहीं ले रहे। 2018 में जो विभाजन हुआ था, जो चौटाला परिवार के अंदर, चौटाला कुनबे के अंदर बंटवारा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब भी रास नहीं आ रहा है। वो अब दोबारा जो है चौटाला कुनबा को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, यानी कि मनमुटाव जो है वो लगातार जारी है। ओम प्रकाश चौटाला जब जिंदा थे उस समय वो चाहते थे कि उनका कुनबा एक हो जाए, उनका परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन उनके रहते उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और अब उनके जाने के बाद भी शायद ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चौटाला परिवार एक हो पाएगा। इसके चांसेस बेहद कम हैं। परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं और चौटाला परिवार का मन भी कुछ और ही कहता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है कि उनको एक नहीं होना है, उनके रास्ते जुदा ही रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब बात की जाए ओम प्रकाश चौटाला की विरासत की, तो उनका वारिस कौन होने वाला है, उनकी विरासत कौन संभालेगा, तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। ओम प्रकाश चौटाला लगातार इनेलो पार्टी के अंदर रहकर एक कार्यकर्ता की माफिक अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ता के तौर पर इनेलो में उन्होंने अपनी भागीदारी अंतिम सांस तक निभाई है। पिछले चुनाव की बात करें तो इस चुनाव के अंदर भी वो कई प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करने पहुंचे थे। अनेक कार्यक्रमों के अंदर उनको शामिल होते हुए देखा गया था। हालांकि जब चौटाला परिवार का बंटवारा 2018 में हुआ तो उस समय भी उन्होंने
अभय चौटाला के साथ रहना सही समझा, इनेलो पार्टी में रहना सही समझा और वो अपने इस फैसले पर आखिर तक कायम भी रहे। ओम प्रकाश चौटाला जेजेपी पार्टी के साथ दुष्यंत दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला के साथ नहीं गए। और ऐसे में जब समय समय पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आती थी तो अभय चौटाला को ही वो अपना बेटा बताते हुए प्रतीत होते थे, तो साथ ही अपनी विरासत का भी हकदार अभय चौटाला को ही बताते हुए इशारों में साफ नजर आते थे, संकेत देते नजर आते थे। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इनेलो को चलाने वाले अभय चौटाला अब ओम प्रकाश चौटाला के वारिस होने वाले हैं। वैसे तो दोनों ही पार्टियां, चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, ओम प्रकाश चौटाला की विरासत पर दावा ठोकती हुई नजर आएंगी, लेकिन हकीकत यही है कि ओम प्रकाश चौटाला ने खुद अभय चौटाला के साथ इनेलो पार्टी में रहने का फैसला लिया था। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इनेलो ही ओम प्रकाश चौटाला के असली हकदार है, वारिस बनने की अभय चौटाला ही उनके असली हकदार नजर आते हैं। वैसे चौटाला परिवार का आपसी मामला है, कौन ओम प्रकाश चौटाला की विरासत का वारिस बनेगा, कौन ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को संभालेगा, इसके बारे में आने वाले समय में फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तक की परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब तक के जो सियासी तौर पर संकेत मिल रहे हैं, जो चौटाला परिवार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, वो स्पष्ट हैं, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि अभय चौटाला ही अब इनेलो का बेड़ा संभालने वाले हैं, तो साथ ही ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को भी देखने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अस्थि कलश यात्रा ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर पहुंच रही है और उसकी देखरेख जो है कर्ण अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के दोनों पुत्र कर रहे हैं और उसमें अजय चौटाला के परिवार की कोई भागीदारी नहीं है। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर अब सीधे तौर पर अभय चौटाला और उनके परिवार ने दावा ठोक दिया है कि वही विरासत के असली हकदार हैं, असली मालिक हैं। तो चौटाला परिवार की एक ही को लेकर, यानी कि चौटाला परिवार एक हो पाएगा और ओम प्रकाश चौटाला की विरासत का असली हकदार कौन है, असली वारिस कौन बनने वाला है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।